हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। क्लास 7th की साइंस की बुक हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ हम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एसिड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका मतलब जो होता है खट्टा। सिरका एसिटिक अम्ल का है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल। यहाँ से 101% हर बार एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप चाहें तो इसे एक बार फिर से रिपीट करें। सिरका एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन मैचअप में अक्सर आता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अम्ल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मिलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अम्ल जिंक धातु के साथ में हाइड्रोजन गैस यानी नीली लौ के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अम्ल अगर पुष्प की पंखड़ी पर डाले जाएं यानी नीले वनस्पतिक रंजक के साथ अगर डाला जाता है तो पंखुड़ी का रंग लाल हो जाता है। यानी अम्ल जो है नीले वनस्पतिक रंजक के साथ क्रिया करके लाल रंग देता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जिंक धातु के साथ अम्ल हाइड्रोजन गैस देगा और वो हाइड्रोजन गैस नीली लौ के साथ बनती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अम्ल किसी धातु में मिलाया जाता है और नीली लौ के साथ एक गैस निकलती है, तो वो धातु कौन सी है और वो गैस कौन सी है। तो यहाँ पर धातु जिंक है और गैस हाइड्रोजन है। क्षार क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। चूने का पानी जो है उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH जिसे कहा जाता है। दूधिया मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस, ये यहाँ पर आपका दूधिया मैग्नीशियम का फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्षारक लाल वनस्पति रंजकों के साथ नीला देते हैं, ठीक है। और अम्ल जो है वो नीले वनस्पति रंजकों के साथ लाल कलर देते हैं। उदासीन वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। नमक इसका सबसे बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल है। नौसादर, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये उदासीन पदार्थों के उदाहरण हैं। सूचक क्या होते हैं? जिन्हें इंडिकेटर हम कहते हैं। सूचक अपना रंग परिवर्तित कर पदार्थ की प्रकृति के बारे में हमें बताते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। और फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक सूचक कौन से हैं? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक है। फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक है। इसके बाद है लिटमस। लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। लिटमस आपका प्राकृतिक सूचक है, ये हमने ऊपर भी यहाँ पर पहले पढ़ा था। लिटमस को लाइकेन शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि लिटमस हमें किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन शैवाल से हमें प्राप्त होता है। विलयन के रूप में कागज की पट्टी पर काम में लिया जाता है। लिटमस को विलयन बनाकर उसका और कागज की पट्टियों पर इसका उपयोग किया जाता है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी को जब चूने के पानी में मिलाया जाता है तो वो लाल रंग हमें देता है। गुड़हल के पंख जो पत्र या पंखुड़ियाँ हैं वो भी एक सूचक का कार्य करती है। गुड़हल के फूल का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। तो गुड़हल पत्र जो है वो
किस तरीके से काम करता है कि ये क्या करता है, अम्लीय विलयन जो होते हैं उनको तो गहरा गुलाबी कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपको अलग से याद नहीं रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ अम्लीय विलयन जो है वो लाल रंग देते हैं, तो इससे वो मिलता जुलता है। मगर क्षारीय विलयन, जहाँ क्षारीय विलयन ज़्यादातर नीले रंग में बदल जाते हैं, यहाँ गुड़हल का पत्र क्षारीय विलयनों को हरे रंग में परिवर्तित करता है। लवण, यह है कास्टिक सोडा, इसमें NaOH और फिनोफ्थेलिन। ठीक है, लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। कास्टिक सोडा और फिनोफ्थेलिन को अगर मिलाया जाए तो विलयन गुलाबी बन जाता है। गुलाबी विलयन में अगर बूंद बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए तो ये गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है। ये आपने अपनी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल किया हुआ है कि कास्टिक सोडा यानी NeOH में अगर फिनोफ्थेलिन मिलाया जाए तो विलयन पिंक कलर का हो जाता है। फिर उस हम गुलाबी विलयन में बूंद बूंद करके HCl के मिलाते हैं तो अचानक से वो गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें जो हाइड्रोक्लोरीन मिलाने की क्रिया है और उससे जो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, लवण का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लवण ठोस, उदासीन, इनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि लवण के विलयन जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, तो विद्युत के सुचालक होते हैं। और लवण और सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिलाने पर जो NaCl बनता है वो उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब है आपके अम्ल के उपयोग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अम्ल के उपयोग यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कई बार तो एग्जाम में इनके फॉर्मूला ही पूछ लिए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इस गंधक के अम्ल का अमोनिया निर्माण में, बैटरियों में, कागज और कपड़ा उद्योग में काम आता है। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गंधक का अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग किसमें आता है, अम्लराज बनाने में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अम्लराज बनाने में HNO3 का उपयोग होता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में, सोने चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे व अन्य विस्फोटक जैसे TNT, डायनामाइट आदि बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे नमक का अम्ल कहते हैं। HNO3 क्या था, शोरे का अम्ल था, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, उसको हम क्या कहेंगे, नमक का अम्ल। नमक का जो अम्ल है वो टॉयलेट की सफाई में, क्लोरीन निर्माण में और नमक के शोधन में काम आता है। ये क्वेश्चन क्लोरीन निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है आपके आया हुआ है साइंस के एग्जाम में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्लोरीन निर्माण में काम आता है। सिरका, जिसे हम साइंस की भाषा में एसिटिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल सिरका। अचार बनाने में यहाँ हम घरों में काम लेते हैं। दवा के रूप में सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, फोटो फिल्म बनाने में, निर्माण में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेलुलोज एसीटेट यानी फोटो फिल्म बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल यानी सिरके का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सफेदा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं क्षारक के उपयोग। क्षारक के क्या क्या उपयोग है, तो सबसे पहला क्षार आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NeOH। ये आपके बर्तन की सफाई और साबुन निर्माण में काम आता है। बर्तन की सफाई और साबुन निर्माण में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं CaO, ठीक है, घरों की पुताई में, घरेलू उपचार,
अमोनिया निर्माण और लोहे के निष्कर्षण में। क्वेश्चन ये आया था कि लोहे के निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है, तो वहाँ पर CaO और CaCO3 दोनों दिया हुआ था। ठीक है, चूना और बिना बुझा हुआ चूना, तो आंसर था कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना लोहे के निष्कर्षण में। लवण के उपयोग हम पढ़ेंगे। लवण के क्या क्या उपयोग है, तो सबसे मैंने कहा था कि वाइड तौर पे सबसे बड़ा जो काम आता है वो होता है सोडियम क्लोराइड नमक, जिसे हम कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, और NaCl इसका सबसे बेस्ट नहीं, इसका फॉर्मूला है NaCl। भोजन में और क्लोरीन निर्माण में NaCl का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धावन सोडा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और एक आपका आता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा हम कहते हैं। मैच द फॉलोइंग लास्ट ईयर शायद रीट में आया था, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूलाज पूछे गए थे। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। तो यहाँ पर ये H का डिफरेंस है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है जिसे खाने का सोडा कहा है। धावन सोडा हम जैसा देख रहे हैं कि कपड़े की धुलाई में काम आएगा और जल की कठोरता दूर करने में ये काम आता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो NaHCO3 होता है, बेकिंग पाउडर, पेय पदार्थों में, ब्रेड या केक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में ये काम आता है। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपके कहाँ काम आया था? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा Na2CO3 में काम आया था, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा NaHCO3 में काम आया था। नेक्स्ट आपका लास्ट है अम्लता उपचार में। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही रीट में आया है। अम्लता उपचार में, अम्लता उपचार में क्या काम लिया जाता है? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने पर दूध या मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिया जाता है। ये रीट 2017 वाली वैकेंसी में आया था, और SSC की कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीटेड पूछा जाता है कि आमाशय की अम्लता का उपचार करने में क्या काम आता है। तो आमाशय की अम्लता का उपचार करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम आता है, जिसे दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे एंटी एसिड या प्रति अम्ल के रूप में भी काम लेते हैं। एंटी एसिड के रूप में काम में आने वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम। ठीक है, अब नेक्स्ट है मृदा में। मृदा अगर आपकी अधिक अम्लीय होगी तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना यानी क्षारीय चीज आप उसमें डालेंगे, और मृदा अगर क्षारीय होगी तो उसमें जैव पदार्थ खाद के रूप में आपको डालना है। ये दोनों क्वेश्चन आप अक्सर पूछे जाते हैं जीके के एग्जाम में कि मृदा अगर अधिक अम्लीय है तो उसमें क्या डाला जाए, तो बुझा हुआ चूना, और मृदा अगर अधिक क्षारीय है तो उसमें जैव पदार्थ खाद के रूप में डाले जाते हैं। और बुझा हुआ चूना जो था वो आपका CaO था। ठीक है, बुझा हुआ चूना यहाँ पर हमने पढ़ा था क्या था? CaO था। ये दोनों एग्जाम्पल जब हमने लवण के पढ़े थे तो इसमें तीनों चीज़ें पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्साइड, क्षार में बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। धन्यवाद।